बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, पंजाब की सियासत में क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है? आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकातें हो रही हैं पंजाब के अंदर उन लोगों के साथ जो पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे, लेकिन उनका कोई अमली किरदार नहीं था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। अगर मैं कहूं कि हार्ड कोर पीपल्स पार्टी के थे तो वो जवाब नफ़ी में होगा। लेकिन मुलाकातें हो रही हैं, क्या पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिवाइव करने की कोशिश कर रही है और किस हद तक मुमकिन होगा ये? दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट है अपने इत्तेहादियों के ऊपर, चौधरी परवेज़ इलाही के ऊपर, कि ये हमारे साथ हैं। लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात भी होती है, जिसके बाद कहा जाता है कि तबीयत पूछने के लिए आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात करने गए थे। उस्मान बुज़दार साहब की अगर मैं बात करूं तो उनकी सीएम शिप की इंडोर्समेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब का ये ख्याल है कि हम पंजाब के अंदर हुकूमत बदल सकते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून कहती है कि अगर अब किसी की हुकूमत आएगी तो मुस्लिम लीग नून की आएगी और किसी ही नहीं आएगी। इस तमाम तर सूरत हाल पे बात करेंगे प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट पे। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है नवाबजादा तैमूर तालपुर, प्रोविंशियल लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध से, हमें ज्वाइन किया है। और नदीम कुरैशी साहब ने, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं इंफॉर्मेशन के पंजाब के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करें। बहुत शुक्रिया आप सबका। तैमूर, लेट मी स्टार्ट विद यू। पंजाब एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड इट्स रिवाइवल, कैसे देख रहे हैं चीजें? कोशिश की जा रही है, कितने ऑप्टिमिस्टिक लग रही है जी ये कोशिश? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, कोशिश तो पहले भी जारी थी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब वाज ऑन इट एंड ही वाज डूइंग अ गुड जॉब। अब उनको हेल्प कर रहे हैं उनके वालिद मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, क्योंकि आपने जैसे देखा उनकी यारियां दोस्तियां पुराने वक्तों की है और उनके टाइज हैं बहुत से लोगों के जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, जो कोalition में भी हैं पीटीआई के साथ। कुछ हमारे एक्स पार्टी के लोग हैं जो पार्टी छोड़ गए थे, कुछ वजूहात की बुनियाद पर हमारे पुराने कोalition पार्टनर्स हैं। तो वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह टीम्ड अप विद ऑल ऑफ देम अगेन and we are preparing for the coming election. अच्छा, लेकिन तैमूर मुझे एक चीज़ बताएं, टीमिंग विद दोज प्लेयर्स, उसमें से बहुत सारों से अभी मुलाकात भी हुई और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन दे वर नॉट फ्रॉम पीपल्स पार्टी। वो सिर्फ एक टाइम स्पैन के लिए पीपल्स पार्टी में आए, उसके बाद वो पीपल्स पार्टी से मूव आउट हो गए और अब शायद दोबारा उनको सोच है कि शायद वो एडअप हो। वो जो कोर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर है, जिसके ऊपर बहुत डिपेंडेंसी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की, बीबी शहीद की, उसके ऊपर अपेरेंटली लग रहा है कि जी थोड़ी डिपेंडेंसी कम हो रही है। व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दैट? देखिए, बेसिकली इस तरह नहीं है कि जिन जिन से जरदारी साहब की मीटिंग हो रही है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू टीम अप एज अ कोalition। और ये अभी की बात नहीं है, जब इलेक्शंस आएंगे तभी आप इन चीज़ों को इन स्पिरिट आपको नजर आएंगी। और हमारे जो लोग हैं वो बेचारे काफ़ी अरसे से आउट ऑफ पावर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी का जाला भी ये चाहता है कि अब पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आए, और इसी वजह से पीपल्स पार्टी का जाला आज इन चीज़ों से खुश है। जरदारी साहब ने काफ़ी मीटिंग्स की थी, उससे पहले चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने की थी, हमारे जो हार्ड लाइन वर्कर्स हैं, पुराने हमारे जाले हैं, उन सबसे, और उनसे ये चीज़ डिस्कस की थी। एंड दे वर ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन कि बिल्कुल आप अपना जो है पार्टी की स्ट्रेंथ बढ़ाएं, कोalitions बढ़ाएं, और वो यही चाहते हैं कि हम कमिंग इलेक्शन में एक अच्छी लैंडस्लाइड विक्ट्री हमारा ग्रुप एज अ होल पीपल्स पार्टी एंड कोalition पार्टनर्स शुड गेट वन। ठीक हो गया। अच्छा, नदीम कुरैशी साहब, आपके सर इत्तेहादी परवेज़ इलाही साहब की मुलाकात हुई और उसके बाद कहा गया कि जी जरदारी साहब की तबीयत पूछने गए थे, बिकॉज वो अलील थे, उनकी तबीयत पूछने गए। परवेज़ इलाही साहब की अक्सर हम देखते हैं कि मुलाकात होती है आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, आपके इत्तेहादी हैं, क्या कोई मैसेज दे रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या ऐसी कोई बात नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सॉरी, कोई मैसेज दे रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है? जी कैसा मैं समझता हूँ, चौधरी परवेज़ इलाही साहब का एक अपना रोल है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, उनकी फैमिली का। और वैसे भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब, चौधरी शुजात हुसैन, ये सब लोग पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बड़े वफादार समझे जाते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस खानदान के साथ एक सियासी रंजिश रखी और इवन बेनजीर भुट्टो साहबा की वफात पर भी उन्होंने इस पार्टी को कातिल लीग करार दिया। लेकिन बाद में जरदारी साहब ने दावा तो
ये इल्ज़ाम तो हम पर लगाते हैं। फिर वही चौधरी परवेज इलाही साहब, उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार, तो उनका ताल्लुक है, एहतराम का ताल्लुक है, पॉलिटिकल एक्टिविटी भी चलती है। चूंकि काफी अरसे के बाद जरदारी साहब पंजाब तशरीफ लाए तो चौधरी साहब ने मुनासिब समझा होगा। इसका बेहतर जवाब वो खुद ही दे सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का की जो लीडरशिप है वो बिल्कुल गैर रिवायती मिजाज में आगे बढ़ रही है। और जहां तक पंजाब में पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स का बोरिया बिस्तर गोल करने में जिस शख्स ने रोल प्ले किया वो बदनसीबी से जरदारी साहब ही है। ठीक है, मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर, मेरी राय है कोई शख्स इसे इख्तिलाफ कर सकता है। ठीक है, जब तक शहीद बीबी जिंदा रही पीपल्स पार्टी पंजाब में बड़ी स्ट्रांग रही और PMLN और पीपल्स पार्टी का यहाँ जोड़ पड़ता था। ओके, जरदारी साहब के 5 साल सदारती टेन्योर ने वो कारनामा सर अंजाम दिया कि कभी माजी में पीपल्स पार्टी के साथ ऐसा नहीं हुआ कि पीपल्स पार्टी के वो लोग, वो कैंडिडेट जो बड़े ताकतवर समझे जाते थे वो अपनी जमानतें भी जब्त करवा बैठे। ठीक है, और मैं समझता हूँ एज ए पॉलिटिकल वर्कर अब पीपल्स पार्टी के लिए पंजाब में उस वक्त तक स्पेस नहीं बनेगी जब तक पीपल्स पार्टी सिंध में परफॉर्म करके नहीं दिखाएगी। ओके, आपने देखा कि KPK में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी पार्टी ने रिपीट गवर्नमेंट की हो। जी, KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2013 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिली और KPK की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट भी रिपीट हुई और फिर वर्कर्स में भी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बनी। ठीक है, अब जरदारी साहब के पास जाहिर है पंजाब में एक्टिविटी करने के लिए मैं ज़ाती तौर पर समझता था कि वो बड़ी यहाँ एक क्लास लीडरशिप से मुलाकात करेगी, वो कोई शमूलियत करवाएंगे। क्योंकि जरदारी साहब ने जिस तरह से स्टेटमेंट दी यहाँ आने से पहले कि जब मेरे डेरे लाहौर में है, दमादम मस्त कलंदर होगा, तो मुझे जाती तौर पर बड़ी मायूसी हुई जिस कैडर के लोगों से उन्होंने मुलाकातें की। जाहिर है जी, लोग अब ये देखते हैं कि जो शख्स अब जिस सूबे में अपनी गवर्नमेंट है अगर वहां से इतना डिलीवर नहीं कर पा रहे। ठीक, मुझे आपका पॉइंट ठीक है। मुझे जरा ये समझाएं, पंजाब के अंदर कोशिश हो रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने रिवाइवल की कोशिश कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं और उनका राइट भी है, करें, हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट है। आपका इस वक्त मेन जो ऑपोजिशन है, जो आगे आपके खड़े होते हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, वक्त के प्राइम मिनिस्टर बड़े ऑप्टिमिस्टिक है कि जी हम स्वाइप करेंगे 2023 में। सर, किस बेसिस के ऊपर इतने ऑप्टिमिस्टिक है प्राइम मिनिस्टर? बहुत सारी बेसिस हैं। आपने देखा कि पाकिस्तान में आप इंटरनेशनल हालात आज पाकिस्तान के देखिए। जब 2018 में हमें गवर्नमेंट मिली थी, पाकिस्तान का ट्रेड उस वक्त कहाँ था, पाकिस्तान के नेशनल रिजर्व क्या थे उस वक्त, पाकिस्तान के बारे में बैरून मुल्क बैठे पाकिस्तानी क्या सोचा करते थे, पाकिस्तान में किस तरह से लोन्स पे लोन्स लिए जा रहे थे, किस तरह से नॉन प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स में पाकिस्तान को घसीटा जा रहा था, किसी आबी जखायर पे कोई काम नहीं हुआ। पाकिस्तान को शॉर्ट टर्म बेसिस पे चलाया गया। आज अगर इमरान खान ऑप्टिमिस्टिक हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लोगों के उन मामलात को एड्रेस किया जो हमेशा इग्नोर्ड रहे। पाकिस्तान में एलीट ने रूल किया और एलीट के लिए ही कानून साजी की। पाकिस्तान में पहली बार आम आदमी के लिए काम हुआ। एहसास प्रोग्राम, नौजवान पाकिस्तान प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम जैसे हैं जो पाकिस्तान में पिछले 3 साल में शुरू हुए। आप सिर्फ हेल्थ कार्ड का एक रेवोल्यूशन देख लें, आप किसान कार्ड की रेवोल्यूशन देख लें। पॉइंट आ गया आपका, ठीक हो गया, पॉइंट आ गया आपका। तैमूर बड़ा मुस्कुरा रहे हैं इसके ऊपर। मैं तैमूर, आई रियली वांट कि आप इसके ऊपर कमेंट भी करें। सेकंडली, ऑपोजिशन हुकूमत के बयानियां बनाने का मौका खुद दे रही है। हुकूमत कह रही है कि उन्होंने मईशत ठीक कर दी, बजट उन्होंने एग्जाम्पलरी दिया है, वो पास भी करा लेंगे। ऑपोजिशन में आप और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों एक पेज पर नहीं है और ये वो चीज़ है जिसका हुकूमत फ़ायदा उठाती है। क्या कमेंट करेंगे इस पे? चोरी और सीना जोड़ी। हमें तो अब अफसोस के शर्म भी नहीं आती कि हम बेनज़ीर भुट्टो शहीद इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम चेंज कर देते हैं, पर बजट बुक्स में आज भी उसी नाम से लिखा हुआ है। तो ये चोरियां आप दूसरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारनामे नाम चेंज कर अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, रीजन क्यों इनसे सब तंग हैं, इनकी इनकॉम्पिटेंस, इनकी करप्शन लेवल्स जो 117 से 124 पे लेके आए, जिनको करप्शन खत्म करनी थी 100 दिन के अंदर, तो इनकी अपनी हरकतें। ऊपर से जिन लोगों से जरदारी साहब मिले हैं उनके लिए आज बड़े इन्होंने दुख भरे कमेंट्स दिए हैं कि 3rd कैटेगरी के लोगों से जरदारी साहब मिले हैं। मेरे ख्याल से मेरे कोई भी ऐसा 3rd कैटेगरी में मैं इंक्लूड नहीं कर सकता, पर सोच इमरान खान की शायद वही है। पहले भी जो लफ्ज चौधरी साहिबान के बारे में इन्होंने इस्तेमाल किए
और उनको कोalition में लाने से पहले, स्पीकर बनाने से पहले, और आज जो मेरे भाई कुरैशी साहब ने बात की कि थर्ड कैटेगरी लोग थे, तो यही तो वजह है इनकी। इनको कुछ एटिकेट्स आते, कुछ तरीक़ेकार आता, गवर्नेंस तो इनको आती नहीं है, करप्शन ये करने आए ले। आज जितने आपके सबसे बड़े इश्यूज हैं, आपके जो सबसे बड़े स्कैम्स हुए हैं करप्शन के, चाहे BRT हो, मालम जब्बा हो, आपका रिंग रोड हो, या आपकी शुगर माफिया हो, तो ये सारी चीजें आपकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से हो रहा है। आपकी परफॉर्मेंस क्या है? सिर्फ सिवाय करप्शन के आपने किया क्या है? आपने जो ये 4-4, 6-6, 8-8 बार IG चेंज किए पंजाब के, आपने चीफ सेक्रेटरी 6 बार चेंज किए पंजाब के, शायद गालिबन 7 बार। अब तो फॉर अ चेंज इस वक्त तक तो टिके हुए हैं पंजाब वाले, अभी नहीं, इस दफा नहीं चेंज किया। अच्छा ठीक है। अच्छा कुरैशी साहब, मुझे जरा एक चीज बताएं। जी ऑफिसर्स के बजाय अगर ये चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को चेंज कर दे तो शायद इनके लोग इनके साथ कोलिशन में कैरी ऑन कर देंगे। इन दो के साथ शायद करना नामुमकिन होगा। ओके अच्छा कुरैशी साहब, ये CM की बड़ी बात होती है, अब तो खैर पुरानी बात हो गई है, रोज ही लगता था CM हट रहे हैं, लेकिन CM की रखवाली नून लीग कर रही है। मैं इसके ऊपर, मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट है, क्योंकि नून लीग नहीं चाहती उस्मान बुज़दार जाएं। वाई? बिकॉज दे फील लाइक कि उस्मान बुज़दार के ऊपर एक बड़ी अच्छी सियासत खेली जा सकती है। डू यू एग्री ऑन दैट, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर? काजी साहब, पहले तो मैं तारपुर साहब की खिदमत में अर्ज करूंगा, मेरे छोटे भाई हैं, मेरा भी छोटा भाई है। मैंने जिस सेंस में बात की, मैंने चौधरी परवेज इलाही साहब का टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट कहा। मैंने कहा चौधरी परवेज इलाही साहब का खानदान एक वफादार खानदान है, उनके ताल्लुक आज अच्छे हैं, ताल्लुकात जरदारी साहब से, वो उनकी खैरियत मालूम करने जाती कैपेसिटी में गए। मैंने जिन लोगों की थर्ड कैडर की बात की, मैं जाती तौर पर एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि शायद वो MNA, तो मुंतखब सेनेटर, अरकान सूबाई असेंबली, कोई मिनिस्टर्स जाएंगे जरदारी साहब को मिलने, मुझे वही लोग मिले। मैं इस कैडर की बात इसलिए करूं, मैंने खुदा ना खास्ता इनकी तरह मेरा तकब्बुर से भरा हुआ सर नहीं है कि मैं तकब्बुर की बात करूं। जैसे जब जरदारी साहब का एक नाम है, वो कहते हैं जी मैं बड़ा जोड़ तोड़ का माहिर हूं, और बाजी में रहा ऐसा, लेकिन पीपल्स पार्टी को आज पंजाब में कोशिश करने का हक जरूर है, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए मैं नहीं समझता आने वाले दिनों में पंजाब में कोई स्पेस बनेगी। दूसरी बात इन्होंने फरमाई कि जी हमें शर्म आनी चाहिए, हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम चेंज करके और लोगों को बेनिफिट दे रहे हैं। हमें शर्म उस वक्त आनी चाहिए थी तालपुर साहब, अगर खुदा ना खास्ता आप ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का फंड अपनी जाती जेब से जरदारी साहब सरे महल बेच के जारी करते, तो शायद फिर हमारे लिए शर्म का मकाम था। पाकिस्तान की आवाम को पाकिस्तान की गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है, आपने सिलेक्टिव लोगों को दिया, आपके तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के स्कैम वो सामने आए तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि बड़े बड़े लोग गवर्नमेंट जॉब्स में बैठे हुए लोग, उनकी फैमिलीज उसकी बेनिफिशियरी थी। हमने उस्मान बुज़दार पे, जी मेरे पास टाइम थोड़ा है, मुझे उस्मान बुज़दार पे दूसरी अर्ज कर दूं, आपने जहां तक फरमाया कि जी PMLN जो है वो सपोर्ट कर रही है उस्मान बुज़दार साहब को, भाईजान ऐसा नहीं है, सूट करता है उनको, सूट करता है। देखिए मेरी बात सुने, कहने में करने में बड़ा फर्क है। मैं पंजाब असेंबली का पार्ट हूं ना, मैं वहां देखता हूं लीडर ऑफ द अपोजिशन को, हमजा शहबाज को, कि किस तरह से वो गुस्से भरी निगाहों से उस कायदे ऐवान की चेयर को देख रहे होते हैं जहां 15 साल उनके वालिद विराजमान रहे। मुझे मालूम है उनकी कैफियत का, उनका बस नहीं चलता। हाँ, अंगूर खट्टे हैं, उस पर आप ये कह सकते हैं, उन्होंने बड़ी अटेम्प्ट की है, हाँ उन्होंने बड़ी अटेम्प्ट की है, उन्होंने पूरी कोशिश की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उस्मान बुज़दार, हम सबने जितनी तनकीद बर्दाश्त की। भाई साहब आप सिर्फ एजुकेशन पे एक प्रोग्राम कर लें, आप सिर्फ हेल्थ पे एक प्रोग्राम कर लें, सिर्फ एग्रीकल्चर पे प्रोग्राम कर लें, आप शहबाज शरीफ की कारकर्दगी को भी देखें और उस्मान बुज़दार की पॉलिसीज को भी देखें। मैं समझता हूँ सिर्फ ये लॉन्ग शूज पहन के गटर वाले पानी में खड़े हो जाना। आपका व्यू पॉइंट ये है कुरैशी साहब कि उस्मान बुज़दार साहब डिलीवर कर रहे हैं, और क्योंकि वो शोशा उस तरह की नहीं बताते जिस तरह की शहबाज शरीफ साहब दिखाते थे, इसलिए लोगों को लगता है कि शायद वो डिलीवर नहीं करे। मुझे जरा तैमूर तालपुर के ऊपर जान दीजिएगा। तैमूर, वो कहते हैं कि जी तकब्बुर से आप लोग भरे हुए हैं और यही रीजन है कि आप लोग इस तरह सोचते हैं और आप लोग कमेंट्स करते हैं। सेकेंडली, उन्होंने उस्मान बुज़दार के ऊपर बड़ी क्लियरली कहा, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने हमजा शहबाज के ऊपर कही, जिस तरह वो लीडर ऑफ द हाउस की पिक्चर, वो चेयर को देखते हैं। क्या कहेंगे अब गोइंग फॉरवर्ड, आप लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह पंजाब में चीज़ों को मैनेज करेगी? क्योंकि गोइंग आउट विद क्यू पीपल्स पार्टी की कहानी खराब होगी। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दैट। मंसूर, पहली बात तो इन्होंने बात की है एहसास प्रोग्राम जो उन्होंने नाम चेंज करके बनाया, तो हमारे प्रोग्राम से किसी को कोई पैसे नहीं मिले,
हाँ, इस नाम को चेंज करके एहसास प्रोग्राम बनाने के बाद मेरी अलीमा बाजी ने अरबों रुपए वाइट कर लिए एमबीपी के थ्रू, ये बताकर कि वो हमने जो है कपड़े डिजाइन किए थे और दर्जी का काम किया था। दर्जी का कौन सा काम है, मैं भी थोड़ी इन्वेस्टमेंट उनके साथ कर दूं। तो हमने पैसे नहीं कमाए, पैसे जिसने कमाए आपके सामने, जरदारी साहब की बहनों ने कभी किसी ने एमनेस्टी ना ली है ना लेंगे, जिनको जरूरत थी उन लोगों ने ले ली। बाकी आपने बात की पंजाब गवर्नमेंट की, एट द मोमेंट जो स्टेक होल्डर है वो पीपल्स पार्टी नहीं है, वो नून लीग है। और मैं समझता हूं जो जिस हसरत भरी निगाहों से अगर हमजा देखता है उस सीट को, तो उसका हक बनता है देखना, क्योंकि उससे जबरदस्ती सिलेक्शन के थ्रू, ज्यादती के थ्रू उसको हरा के और ये सीट जो है दी गई है बोजदार साहब को। जहां तक बोजदार साहब की मैं तारीफ करना नहीं चाहता, क्योंकि बोजदार साहब की इनके अपने एमपीएस जितनी तारीफ करते हैं और क्या क्या उनके बारे में कहते हैं, क्या उनके अल्फाज हैं, वो तो मैं खानदानी आदमी रिपीट भी नहीं कर सकता। आई एम श्योर आप सुनते होंगे इनके अपने एमपीएस एमएनएस क्या कहते हैं अपने चीफ मिनिस्टर के बारे में। जहां तक रही सिंध की बात, तो आए जरा आपको विजिट कराऊं, इस साल 40,000 लोग बलूचिस्तान से आए हैं जिन्होंने इलाज कराया है सिंध के अस्पतालों से। वी हैव द रिकॉर्ड्स विद अस। और केपीके से हमारे पास आपके जो है लोग वहां से आके यहाँ से इलाज करा के जा रहे हैं। आप जरा आके रोड हमारे रास्ते देखें। मैं समझता हूँ किसी जमाने में अच्छी गवर्नेंस थी शहबाज शरीफ की, सच मानना चाहिए, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है ना, मुझे शौक है, पर आज अगर गवर्नेंस है तो सिंध में है। आज अगर हाईएस्ट जीडीपी अमंग द प्रोविंसेस है तो सिंध में है, और आज अगर लोएस्ट करप्शन है तो आपके सिंध के सूबे में ही है। ठीक हो गया कुरैशी साहब, गवर्नेंस अगर पूरे पाकिस्तान में कहीं है तो नवाबजादा तैमूर तालपुर सूबाई वजीर सिंध कह रहे हैं कि वो सिंध के अंदर है, वो पंजाब के अंदर नहीं है। आप लोग क्रेडिट ले रहे हैं कि उस्मान बुज़दार साहब की बड़ी गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है। जी देखिए जी, नवाबजादा साहब को अब ये हक है, अगर ये बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मैं तो एक आम आदमी हूँ, लेमैन हूँ, मैं तो कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो सर्टिफिकेट दिया वो इनके माथे का बड़ा तारीखी झूमर है। ये उसको ऑन करे या ना ऑन करे। कराची में जिस तरह से लोग साफ पानी के लिए बिलबिलाते फिरते हैं, कराची में जिस तरह से चाइना कटिंग करके कब्जे करवा के लोगों को वहां उनके साथ जुल्म अजीम किया गया। पहले उनको वो जगहें, सरकारी जगहें सेल की गई और उसके बाद अब इंक्रोचमेंट के जरिए वो जगहें उनकी खत्म की जा रही हैं। आप देखें कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। सिंध में जिस तरह से गंदुम के बैग में से गंदुम निकाल कर और उसमें मट्टी भरी गई, वो वाकयात आपके सामने है। सिंध के स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में बकरियां, गायें, भैंसे, लाइव स्टॉक, जिस तरह वहां के तकड़े जमींदारों ने वो उसको बतौर अपने भानों के इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपके सामने है। जब शादातपुर में बम ब्लास्ट हुआ, जो मुराद अली शाह का अपना हल्का है, सूबाई हल्का है, कोई हॉस्पिटल 200 किलोमीटर में नहीं था। मरीजों को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए ये तमाम ग्राउंड रियलिटीज है। कराची में बैठ के नवाब साहब सारी बातें कर सकते हैं, मैं मान भी लूंगा, लेकिन सिंध का आम हारी नहीं मानेगा। आप राजनपुर से कश्मीर जाएं, कश्मीर में जैसे आप एंटर होंगे आपको ऐसे लगेगा जैसे आप किसी अंधेरी वादी में आ गए हैं। अंधेरी वादी में। ठीक हो गया कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया जी। नदीम कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया। नवाबजादा तैमूर तालपुर शुक्रिया जी आप दोनों का। व्यूअर्स एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, और जब ब्रेक से वापस आते हैं तो सिंगल नेशनल करिकुलम ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रोड्यूस कराया। हमने एक अर्लियर भी इस पर प्रोग्राम किया था और इस पर बात करेंगे। और मेरे साथ होंगी वजीहा कमर, आप वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं एजुकेशन की, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर जा रही है और हमने पहले भी इस पे प्रोग्राम किया था, और इसका मकसद ये है कि तमाम मुल्क के अंदर एक निसाबी निज़ाम होना चाहिए और जिससे क्लास बेस्ड सिस्टम जो है ये एलिमिनेट हो, और ये मेरे ख्याल में एक बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इसको लेकर बहुत सारे कंसर्न्स भी आते हैं। इसमें ये अभी इनिशियली इस्लामाबाद स्कूल्स के अंदर, इस्लामाबाद में जितने स्कूल्स हैं उनमें इनको स्टार्ट किया गया है। रिलीजियस स्कॉलर्स अपॉइंट किए गए हैं सिंगल नेशनल करिकुलम की कमेटी के लिए, और ये एक सुपरवाइजिंग द कंटेंट ऑफ द स्कूल बुक्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग साइंस, ये इसके ऊपर कर रहे हैं। क्या है ये और इसके अंदर जो कंसर्न्स हैं वो क्या हैं, इस पे बात करेंगे अपने प्रोग्राम के इस सेगमेंट में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है वजीहा कमर ने, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं एजुकेशन की। वजीहा जी बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। वजीहा जी, सबसे पहले
आप बताएं कि ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा ये एक मैंडेट था कि जी हम इसको लेकर आएंगे, पूरे मुल्क के अंदर एक तालीमी निज़ाम होगा। आपसे इस पे बहुत दफ़ा बात हुई, द कंसर्न मिनिस्टर शफकत महमूद साहब से इस पे बहुत दफ़ा बात हुई। क्या है जी ये, अब ज़रा बताएं, इसको आप इम्प्लीमेंट क्या करने जा रही हैं? देखिए, अभी जो मंसूर, शुक्रिया पहले तो आपने मुझे एक ये पॉइंट ऑफ व्यू देने का मौका दिया, और इससे ये होगा कि एक जो सेगमेंट्स में एक गलत फहमियां जो हैं वो फैलाई जा रही हैं, और साथ ये कि कुछ लाइल्मी की वजह से शायद ये कि लोग इसको पढ़ने की कोशिश नहीं करते, देखते नहीं है कि है क्या पूरा करिकुलम, और एक ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं। तो उससे ये जो क्लैरिटी लाने के लिए एक आपने बहुत अच्छा ये किया कि मुझे यहाँ पे बुलाया, और आप बाकी भी आप एक्सपर्ट्स को भी बुलाते रहते हैं, और ये बड़ी अच्छी। पहले तो मैं आपको बताऊं कि देखिए एक पूरा प्रोसेस है क्या, ये ऐसे नहीं आइसोलेशन में कहीं एक कमरे में बैठ के करिकुलम बन गया। सबसे पहले तो एक एनसीसी, नेशनल करिकुलम काउंसिल की फॉर्मेशन हुई, और उसने एक कंपैरेटिव स्टडी की पाकिस्तानी करिकुलम और उसके साथ कैम्ब्रिज और सिंगापुर के करिकुलम का। और हम कैम्ब्रिज के भी इसमें मशहूर, कैम्ब्रिज असेसमेंट के, कि उन्होंने साइंस, मैथ्स और इंग्लिश के ऊपर हमें कंप्लीट एक इवैल्यूएशन दी, और हमने जो जो कुछ मुमकिन हो सकता था वो हमने करिकुलम का उसको हिस्सा बनाया। फिर उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुई एक लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन के ऊपर, और फिर उसके बाद एसडीजीज के साथ कैसे अलाइन करना है, क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे प्रमोट करना है। फिर उसके बाद जितने फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं, इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस है, मिनॉरिटीज के यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव, उनका इसका एक जीरो ड्राफ्ट उस सारी कंसल्टेटिव मीटिंग्स के बाद तैयार हुआ, जो कि सारे स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर किया गया। और उन स्टेक होल्डर्स में प्राइवेट स्कूल्स, तमाम सूबे, फेडरेटिंग यूनिट्स सब शामिल थे, मदारिस इवन। फिर उसके बाद प्रोविंशियल वर्कशॉप्स जो हैं वो तरतीब दी गई, ताकि वहां से कंसल्टेंट्स हैं, उनके एक्सपर्ट्स हैं करिकुलम के, वो उसके ऊपर काम कर सकें। और वो जो फीडबैक है वो फर्स्ट ड्राफ्ट की सूरत में तमाम स्टेक होल्डर से शेयर किया गया। फिर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई ताकि ये एक कंसेंसस के ऊपर मान सके, तमाम सूबों से, फेडरेटिंग यूनिट से कॉन्फ्रेंस मिल सके, और उस हुआ। और अभी आप देखें कि ये पहले फेज में क्लास 1 to 5, प्री 1 to 5 अभी ये अगस्त में इम्प्लीमेंट होगा। इस्लामाबाद में नहीं, आपने अभी कहा ना, इस्लामाबाद में फिलहाल ये पूरे मुल्क में और मदारिस में और प्राइवेट स्कूल्स में तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स में साथ ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। अच्छा वजिया जी, एक चीज़ ये इंस्टेड के ये जो लोअरिंग प्राइवेट एजुकेशन करिकुलम, ये प्राइवेट जो एजुकेशन करिकुलम है, इनको क्यों नहीं अब लाया गया कि इनको इम्प्लीमेंट किया जाए तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में जो उनका करिकुलम है, रादर देन कि उसको लोअर डाउन किया गया है जी इसके अंदर? उसको लोअर डाउन आप कैसे कहते हैं कि किया गया है? कि ये बड़ी मिसकंसेप्शन है। आप देखें मंसूर कि देखिए प्राइवेट स्कूल्स जो हैं, जो एलीट प्राइवेट स्कूल्स हैं, जैसे उनका वो सिर्फ 2% है तमाम प्राइवेट स्कूल्स का, बाकी सारे वो हैं जो कि लो पेइंग प्राइवेट स्कूल्स हैं, उसके अलावा सरकारी स्कूल हैं। उनको कहीं भी लो नहीं किया गया, बल्कि जो सरकारी स्कूल्स हैं उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड, और जो मदारिस में बच्चे पढ़ते हैं उनके स्टैंडर्ड को ऊंचा किया गया है। और साथ ये कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके लिए कहीं पे भी ये कदगन नहीं है कि वो सिर्फ यही पढ़ाएंगे, वो उसके साथ 10 किताबें और लगाना चाहते हैं, वो लिटरेचर पढ़ाना चाहते हैं, वो साइंस में और कुछ पढ़ाना चाहते हैं। ये तो एक मिनिमम बेंचमार्क है जिसके ऊपर हमने अपने तमाम जो 4 स्ट्रीम्स जो थी एजुकेशन की, लो पेइंग प्राइवेट स्कूल्स हैं और एलीट प्राइवेट स्कूल्स हैं, उसके साथ हमारे सरकारी स्कूल्स हैं, मदारिस हैं, उन सब अगर एक जगह हो तो वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे इवन आपस में। तो वो उनको एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड देने के लिए, उनको एक मिनिमम बेंचमार्क और स्टैंडर्ड देने के लिए ये करिकुलम लेके आया गया है, ताकि वो जो क्लास डिवाइड है, वो जो एक इसके अंदर एक जो नेशनल कोहेजन है वो पैदा हो सके। ठीक है, मुझे एक चीज़ बताएं, आपने अभी कहा है कि हमने बाकी सबसे कंसल्ट किया है, फिर ये क्यों प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से बड़ी स्ट्रॉन्ग इसको लेकर एक रिजेंटमेंट आ रही है कि जी हम लोगों से कंसल्ट नहीं किया गया और हमारे ऊपर ये चीज़ थोपी जा रही है? इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए इसमें ऐसे बिल्कुल नहीं है। जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, जितनी भी ये वर्कशॉप्स हुई हैं, हमारी कंसल्टेटिव मीटिंग्स हुई हैं, उसके अंदर बीकन हाउस, हेड स्टार्ट, रूट्स, सिटी स्कूल और जितने भी प्राइवेट जो एक स्कूल्स हैं वो, और उसके बाद
जो लो पेइंग प्राइवेट स्कूल्स हैं उनसे फेडरल गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, आर्मी के स्कूल्स हैं, हमारी जो नेवी के, एयरफोर्स के स्कूल्स हैं, मदारिस हैं, उन सबसे नुमाइंदे उनके करिकुलम के एक्सपर्ट्स आके इस पूरे प्रोसेस में शामिल रहे हैं। अब अगर उनको कहीं कोई इश्यूज हैं तो आप देखें कि वो बैठ के रिजॉल्व किए जा सकते हैं। जैसे एक ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ये वेबसाइट की मौजूद है, जो कि इससे पहले कभी नहीं हुआ, और उसके ऊपर हमें जो भी हमें कोई आते हैं, कोई आरा आती हैं, तो हम उसमें शामिल रखते हैं उनको, और उसके साथ तो एक रिजेंटमेंट या जिसकी आप ये बात कर रहे हैं, बहुत एक महदूद क्वार्टर है, उसकी तरफ से आ रही है। बाकी आप ओवरऑल अगर देखें तो जो हमारे इसके बच्चे हैं उनका क्या कसूर है कि उनको एक आगे जिंदगी में मौके ना मिल सके, वो साइंस सब्जेक्ट्स, वो टेक्निकल एजुकेशन, वो कंप्यूटर की एजुकेशन, वो तालीम वो हासिल ना कर सकें, और वो सिर्फ वो वहां से अपने मदारिस से पढ़कर सिर्फ वो कहीं दीनी मदरसे में ही पढ़ा सकें या कोई मौलवी बन सकें। उनके लिए भी तो ये एक ऑप्शन है ना कि वो चाहे वहां से निकलें, चाहे वो दीनी तालीम को ही आगे जारी रखें, आला तालीम उसी में हासिल करें। ठीक, वजिया जी इंजीनियरिंग, मेडिसिन जा सकते हैं आगे। अच्छा वजिया जी, इस बेसिकली एसएनसी का मकसद ये है टू क्रिएट इक्वालिटी अराउंड, लेकिन अभी आपने खुद पहले कहा कि ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं या ये जो एलीट स्कूल्स हैं, ये टॉप अप भी कर सकते हैं चीज़ें, बुक्स और एड अप कर सकते हैं एंड ऑल दैट, तो फिर इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है आपको लगता है कि वो उसी तरह इम्प्लीमेंट होगा जो विजन है एसएनसी का या जो होना चाहिए? जी देखिए, जो होगा एक कम से कम एक मिनिमम स्टैंडर्ड होगा जिसके ऊपर बलोचिस्तान किसी गांव में बैठा हुआ, किसी सिंध में बैठा हुआ बच्चा, कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में किसी स्कूल का बच्चा, एक मिनिमम स्टैंडर्ड तो होगा ना जहां पे वो मीट करेंगे और जहां से वो आगे बढ़ सकेंगे। कम से कम एक मिनिमम एक बेंचमार्क तो होगा। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसके अंदर एक और चीज़ आपने कहा, हमने तमाम स्टेक होल्डर्स से बात की है, हमने उनको ऑन बोर्ड किया है, हमने सेमिनार्स कराए हैं। इसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर बच्चे खुद हैं, और बच्चे क्योंकि अभी फर्स्ट स्टेज है तो 1 to 5 वाले बच्चे हैं, वो अपना व्यू पॉइंट शायद उस तरह नहीं दे सकते, लेकिन देन कम्स देयर पेरेंट्स। इसको लेकर भी थोड़ा सा कंसर्न है कि जी पेरेंट्स की शायद बाइंग अभी तक अंदर नहीं है, और ये उनको कहा जा रहा है कि जी बस इसको आपने करना है एंड इट्स गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। जी देखिए, फिर वो जो 2% एलीट स्कूल्स हैं, सिर्फ इन्हीं का बीच में आके इशू आ रहा है। उसके अलावा बाकी हर जगह बच्चे भी, उनके पेरेंट्स भी, सरकारी स्कूल, मदारस, लो पेइंग स्कूल्स, वो बहुत खुशी से, बहुत विलिंगली इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। बल्कि पहले हमारा इरादा जब शुरू हुआ करिकुलम, तो ये था कि हम किताबें भी साथ बनाएंगे और एक किताब एक निसाब होगा, लेकिन उसमें बहुत सारे कंसल्ट हुआ, उसके अंदर ये सामने आया कि नहीं, ये शायद इस तरह से मुमकिन ना हो पाए। उसके बावजूद जो मॉडल टेक्स्ट बुक्स बनी हैं, जो कि इस्लामाबाद और फेडरेटिंग यूनिट्स में जो इस्तेमाल होंगी, वो किताबें अभी से वो बाइंडिंग नहीं है कि वो सूबों ने इस्तेमाल करनी है, लेकिन वो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स उनको ले रहे हैं और उनको अपने स्कूल्स में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो। ओके, अच्छा एक और चीज़ ज़रा बताइएगा, क्या ये बात दुरुस्त है कि इन स्कूल्स में ये जो अब करिकुलम आप लोग बना रहे हैं, इसमें दे विल नॉट बी टीचिंग अदर रिलीजन्स, अदर कल्चर? सो अगर ऐसी चीज़, ये बात दुरुस्त है, तो फिर वो जो क्रिएट इक्वालिटी है वो तो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो देखिए सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है। बहुत अच्छा किया आपने ये सवाल किया। इस करिकुलम के अंदर इस्लामियात को लेकर जितनी मिसकंसेप्शंस और जितनी गलत फहमियां हैं, वो तो मैं कहती हूँ खुदा की पनाह है। अब यहाँ पे पहली दफा ऐसे होगा कि इस्लामियात के साथ साथ बाकी रिलीजन्स जो हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, क्रिश्चियन, सिख्स हैं, बहाई और कैलाश, इनके जो एक्सपर्ट्स हैं करिकुलम के, उन्होंने क्लास प्री 1 to 5 अपने बच्चों के लिए वो करिकुलम खुद बनाया है और उसके बाद वो अप्रूव हुआ है। और वो बच्चे, जो पहले ये होता था कि जब मुसलमान बच्चे वहाँ पे इस्लामियात पढ़ते थे, तो ये जो माइनॉरिटीज के बच्चे वहाँ स्कूल्स में होते थे, वो एथिक्स या कोई और जनरल स्टडीज या ऐसा कोई सब्जेक्ट होता था। तो उसकी बजाय अब वो अपना जो रिलीजन है उसके मुतालिक वो सब वहाँ पे पढ़ेंगे और उसके लिए अलग करिकुलम बना है पहली दफा।
ठीक है, सो दैट मीन्स कि ये जो व्यू पॉइंट है कि अदर रिलीजन्स का नहीं पता होगा या अगर कल्चर्स का नहीं पता होगा, सो दैट स्टैंड्स इनकरेक्ट, ये इंफॉर्मेशन गलत है जो स्प्रेड हो रही है। करेक्ट। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि इस्लाम का जो करिकुलम है उसके अंदर भी एक एक्टिविटी बेस्ड एक कॉन्सेप्ट है, वो है। अब देखिए, अगर एक हदीस एक बच्चे ने पढ़ी है कि सफाई निस्फ ईमान है, तो वो उसने ये नहीं है कि उसकी अरबी याद करनी है, उसका तर्जुमा याद करना है और उसका इम्तिहान देना है, बल्कि उसके ऊपर पूरे दिन की तो अपने स्कूल में, अपने घर में वो एक एक्टिविटी करेगा, उसको इस कॉन्सेप्ट की समझ आएगी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका ये फरमान था, उन्होंने ये कहा था कि सफाई निस्फ ईमान है और इसका क्या मतलब है, और वो उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएगा। और उसका इम्तिहान ये नहीं होगा कि वो उसने उसका तर्जुमा याद किया या उसकी अरबी याद की है और वो उसको लिख सकता है या नहीं। ठीक है, अच्छा 2-3 और चीज़ें मुझे ज़रा ये बताइएगा। ये सारी चीज़ें आप कर रही हैं, लेकिन अगर हम बात करें स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की, हम बात करें टीचिंग एबिलिटीज़ की, कौन लोग इसको करेंगे और किस तरह लेकर चलेंगे, उसके ऊपर हुकूमत क्या सोचती है? सिर्फ ये करिकुलम आने से तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं करेंगे, अगर आप टीचिंग स्किल्स लोगों की ठीक नहीं करेंगे, आपको ये नहीं पता होगा कि कौन से टीचर्स हैं दोज हु एक्चुअली फॉल इन दैट कैटेगरी, जिनको हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जब ये करिकुलम बनना शुरू हुआ तो उसके ऊपर जब एक सोच विचार और जब ये सारा प्रोसेस शुरू के बाद यही कंसर्न था कि ये टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे की जाएगी। तो उसके लिए एक असेसमेंट फ्रेमवर्क बच्चों के लिए और साथ साथ टीचर्स ट्रेनिंग के लिए हमने आगा खान स्कूल ऑफ एजुकेशन से ये मुआहिदा किया और वो हमें इसमें हेल्प कर रहे हैं कि इस करिकुलम को पढ़ाने के लिए टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी ट्रेनिंग वो मरहलावार शुरू कर दी जाएगी 15 जुलाई से। और साथ साथ असेसमेंट फ्रेमवर्क भी वो भी बनाया गया है लहदा से आगा खान स्कूल ऑफ एजुकेशन की मदद से। बिल्कुल ठीक है विजया कमर। तो ये एक जी इंटीग्रेटेड अप्रोच होगी, साइलोज में आप देखेंगे नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। विजया कमर, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी एजुकेशन, बहुत शुक्रिया जी विजया जी आपके टाइम का, आई एम वेरी ग्रेटफुल। आपने बात सुनी और ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम है जिसको लेकर बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, पेरेंट्स के बड़े कंसर्न्स हैं, बात करते हैं वो हमसे, उसके ऊपर वो तमाम सवालात जो आप लोगों के हैं, जो इन पेरेंट्स के हैं, जो ये डिस्कस करते हैं, आज हमने वो तमाम सवालात पूछे हैं और इनका जवाब हमने लिया है हुकूमत से। इसको हम कंटिन्यू रखेंगे इस कोशिश को, बिकॉज़ जब हम बात करते हैं इन बच्चों की तो ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और पाकिस्तान के मुस्तकबिल की हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।